हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। डेट है 22 दिसंबर 2020। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम क्यूब और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रिया एंड रिया की बातें बताई गई हैं। टुडे प्रिया वॉज टेलिंग रिया को कहती है अबाउट हाउ एन एरिया कैन क्विकली बिकम अ कंटामिनेटेड जोन। कैसे एक एरिया जल्द से ही जल्द एक कंटामिनेटेड जोन बन जाता है। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही, देयर वॉज ओनली वन पर्सन इन दैट एरिया वो वॉज इन्फेक्टेड बाय कोरोना इन बिगनिंग। हाल ही में एक इंसान वहाँ पे एक कोरोना इन्फेक्ट हुआ था। बट द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट स्टार्टेड इंक्रीज डे बाई डे अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न। एक स्पेसिफिक पैटर्न के रूप पे जो कोरोना मरीज़ थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे। तो जो पैटर्न है आपका वो एक इसकी तरह है। तो सबसे पहले हम कंटामिनेटेड जोन क्या होता है वो बताते हैं। एज पर गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है, इफ़ 200 persons become infected from corona disease in any area then it will be declared as a contaminated zone। अगर हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के द्वारा बताया गया, अगर किसी भी जगह पे 200 से ज़्यादा अगर कोरोना इन्फेक्टेड मरीज़ मिल जाएंगे या पेशेंट मिल जाएंगे तो हम उसे कंटामिनेटेड जोन डिक्लेयर कर देंगे। तो ये आपको एक बैनर दिख रखा है, कंटामिनेटेड जोन का हो रखा है, नो एंट्री। अब वहाँ पे लॉकडाउन से लग जाता है, वहाँ पे कोई आ नहीं जा सकता कहीं पे। अब वो पैटर्न देखते हैं, वो पैटर्न कैसे कि कैसे कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे थे। तो ये पैटर्न आपको इस टेबल में भी बताया गया और इसमें बताया गया। ऑन फर्स्ट वन डे ओनली अ सिंगल पर्सन वॉज इन्फेक्टेड, यानी पहले दिन कितने मरीज थे? बस एक ही मरीज़ था। दूसरे दिन द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। दूसरे दिन टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी वन के बाद इसके बाद टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होंगे? 3 और 5 होंगे। इसके सम के जो नंबर आएंगे वो थे ऐसी थर्ड डे में द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 3 कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 11 हो जाएंगे। ऐसी फोर्थ डे पे द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएंगे आपके 13, 15, 17 एंड 19। तो ये 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होंगे, इनका सम हो जाएगा आपका 64। एंड हाउ द प्रोसेस स्टार्टेड टू ग्रो फर्दर। और ऐसी ये प्रोसेस स्टार्ट होती गई। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, विल द एरिया मेंशन अबव बिकम अ कंटामिनेटेड जोन। अब आपको जो ये एरिया दे रखा है, कैसे ये कंटामिनेटेड जोन बन जाएगा। तो इस टेबल से पहले हम इसे करते हैं, फिर हम बताएंगे इसका आंसर आपको। तो टेबल से पहले आप समझेंगे। लुक एट द टेबल बेलो केयरफुली। अब आपको इस टेबल को केयरफुली देखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। नंबर ऑफ डेज बता रखे हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। तो 5 दिन बता रखे हैं। 5 दिन में कैसे ये कंटामिनेटेड जोन डिक्लेयर हो गया। तो 5 दिन में या 6 दिन में ये बताया हमें बताना है। स्पेसिफिक पैटर्न कैसा हुआ था? फर्स्ट डे में फर्स्ट ऑड नंबर 1 ही है। सेकेंड डे में सम ऑफ 2 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर। नेक्स्ट आप ध्यान रखें, 1 के बाद कौन सा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है? 3 एंड 5 है। हम 1 और 3 नहीं लिख सकते कि हमें नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बताने हैं। तो 3 एंड 5, इसका सम हो जाएगा 8। तो पहले दिन 1, दूसरे दिन 8 इन्फेक्टेड पर्सनस, तीसरे दिन 3 कंसेक्यूटिव नेक्स्ट ऑड नंबर्स। तो 7, 3 + 5 के बाद के कौन से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 7, 9 और 11। और इससे आगे 13, 15, 17, 19। ऐसे ही फोर्थ डे पे आपके हो जाएंगे 13, 15, 17 और 90, जिसका सम हो जाएगा 64। थर्ड डे में 27 और फिफ्थ डे में भी ऐसे ही आपका 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी 21 और 23 और 25 और 27 और 29। तो ये 5 आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे ब्लैंक है, आपको ये पूरा लिख देना है। और इसका सम कितना हो जाएगा? 125।
पर जो हमें डिक्लेयर करा गया है कि 200 ही गाइडलाइन से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने 200 लोगों को करा है। तो 125 किसका क्यूब है, परफेक्ट क्यूब का किसका है, 5 का है। आपको पता है 1 की क्यूब है, 2 की क्यूब 8 है। जैसे एक क्यूब के दौरान ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। 3 की क्यूब 27 है और 4 की क्यूब 64 है। और यहाँ पे ये 5 की क्यूब 125, पर 125 तो 200 के इक्वल नहीं है, तो 200 से हमें ज़्यादा लेना है या 200 लेना है। तो 5 की क्यूब हो गई। अब हम देखते हैं 6 की क्यूब। तो 6 की क्यूब कितनी हो जाती है, 216 हो जाती है, 216। तो अब हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि छठे दिन ये जो आपका जगह थी ये कंटामिनेटेड जोन कहलाई गई। तो छठे दिन आप लिख देंगे इसका आंसर। तो आगे अब आपको इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें करते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटामिनेटेड जोन will the number of corona infected patients stabilize or will it increase or decrease at the same rate? Also explain the reason for your answer. अब जो ये हमने कंटामिनेटेड जोन बना दिया अगर किसी जगह, तो जो कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है वो कम होंगे या बढ़ेंगे, कैसे रेट पे बढ़ेंगे। तो अगर हम वैसे इसका सही आंसर नहीं हो सकता, पर अगर कहीं कंटामिनेटेड जोन होगा तो किसी सिक पर्सन का किसी से कांटेक्ट ही नहीं होगा। अगर कोई सिक पर्सन है वो किसी से कांटेक्ट करेगा तभी तो जो पेशेंट्स है वो बढ़ेंगे, पर वो किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है तो पेशेंट्स घट सकते हैं। तो इसका आप आंसर करेंगे द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट में डिक्रीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटामिनेटेड जोन बिकॉज कोरोना पेशेंट विल बी क्लोज इन देयर होम्स, क्योंकि कोरोना पेशेंट उनके अपने घर में ही बंद रहेंगे। दैट द कोरोना वायरस विल नॉट स्प्रेड विल नॉट बी इफेक्ट अनदर। तो इसका आप लिख देंगे, क्योंकि अगर वो घर में ही रहेंगी तो वो वो बीमारी है वो नहीं फैलेगी, कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, तो दूसरे लोग भी इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कंटामिनेट जोन बनाने के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, व्हाट डू यू थिंक? तो आप क्या सोचते हैं? द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन अबव एज कंटामिनेटेड जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। अब जो गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर करा है कि 200 लोग अगर एक एरिया में अगर वो इन्फेक्ट हो गए हैं तो वो उसे हम कंटामिनेटेड जोन डिक्लेयर कर देंगे। तो आप सोच रहे हैं कि ये नंबर सही है कि अगर हम 200 ही हैं, तो आप सोच रहे होंगे 150 भी हो सकते हैं या 170 भी हो सकते हैं या 100 भी हो सकते हैं। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है उसे बताएंगे आप। तो मैं तो सोच रही हूँ कि 200 ही सही है, क्योंकि सरकार ने अगर इसे करा है तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा, इसलिए आप 200 का ही कर सकते हैं। तो आप इसमें 200 ही लिख देंगे ओनली। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन अबव इज 325, एक जगह पे टोटल नंबर ऑफ लोग 3025 रहते हैं। द अकॉर्डिंग टू द अबव, ऊपर के पैटर्न के दौरान, अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न आफ्टर हाउ मैनी डेज, कितने दिन बाद, यहाँ पे कितने दिन बाद आपको बता रखना है कि चौथे दिन 64 मरीज, पाँचवें दिन 125 यानी 125 मरीज। तो कितने दिन बाद 3025 लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे कोरोना से, जो पूरा एरिया है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे करके भी देखेंगे कि अगर 6 दिन बाद होगा तो 216 ही होंगे, 7 दिन बाद कितने होंगे, 8 दिन बाद कितने होंगे, ऐसे आप देखेंगे। तो आपका जो 15वां दिन आएगा, क्योंकि आपको ऊपर के पैटर्न के दौरान ही बनाना है, क्योंकि आप देखेंगे 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इसी के दौरान आप देखेंगे। तो आपका 15वें दिन यानी 15 की क्यूब कितनी होती है, 3025। तो 15वें दिन आपका जो ये पूरा एरिया है वो कंटामिनेटेड जोन डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप इसमें 15 लिख देंगे आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन पैटर्न और कैन बी देयर अनदर पैटर्न और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न? कन्फर्म योर आंसर। तो इसमें जो आपको बताया गया कि जो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट है वो इसी पैटर्न के द्वारा बढ़ते हैं या कोई और पैटर्न या बिना किसी पैटर्न के द्वारा बढ़ रहे हैं। तो कैसे बढ़ रहे हैं? तो इसमें ये हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इसी पैटर्न से, कि किसी भी पैटर्न से या किसी भी पैटर्न से नहीं डिक्लेयर हो रहे हैं। कभी अगर ये एक पर्सन है, अगर वो 10 लोगों से कांटेक्ट करता है
तो ये तो कोई पैटर्न बना नहीं। अगर एक पर्सन है एक दिन में 3 लोगों से कांटेक्ट करेगा तो एक तो होगा, अगर वो दूसरे दिन 4 लोगों से कांटेक्ट कर रहा है तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो आप इसका आंसर करेंगे इवन विदाउट एनी पैटर्न द नंबर ऑफ पेशेंट्स कैन इंक्रीज। बिना किसी पैटर्न के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते हैं। तो आप यहाँ तक भी इसका आंसर लिखेंगे, पर आपको रीज़न बताना हो तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। बिकॉज दिस डिसीज डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी पीपल हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। क्योंकि ये जो डिसीज़ है इसे हमें क्या है कि जो कितने लोग कितने पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे इसी से पता चलता है, ये कोई पैटर्न तो नहीं है। इफ़ द सिक पर्सन हैज़ कम इन कॉन्टैक्ट विद लेस पीपल दैन द डिसीज़ विल स्प्रेड लेस। अगर जो सिक पीपल यानी जो बीमार व्यक्ति है, इन्फेक्टेड पर्सन है, सिक की जगह आप इन्फेक्टेड लिख सकते हैं। जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर कम लोगों के कांटेक्ट में आए तो डिसीज़ कम फैलेगी। अगर वो ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आए तो ज़्यादा स्प्रेड होगी। तो इफ़ द सिक पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन हैज़ कम इन द कॉन्टैक्ट विद मोर पीपल दैन इट विल स्प्रेड मोर। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आज की वर्कशीट का आप एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। लास्ट टाइम आपको 18 तक के क्यूब दे रखे थे, मैंने आपको 19 का पूछा था। आपको मुझे आप 20 का क्यूब बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। कमेंट सेक्शन में मुझे 20 का क्यूब बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।